ओके, तो आज के लेक्चर में हम गिट को पढ़ेंगे कि गिट क्या चीज़ है और गिट के ज़रिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले गिट बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है स्पेशली प्रोग्रामर्स के लिए। अब लेट्स सपोज आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, मसलन वेब एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप, गेम वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो बड़े प्रोजेक्ट्स में हर टीम मेंबर अपने अपने हिस्से का काम करता है और उसे फिर मेन सर्वर पे अपलोड करता है। तो गिट के ज़रिए हम सोर्स फाइल को अपने सिस्टम में कॉपी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस करके फाइल को दोबारा सर्वर को सेंड करते हैं। इसी तरह गेट के ज़रिए हम चेंजेस को भी ट्रैक कर सकते हैं कि कब किसने कौन कौन से चेंजेस किए हैं। और अगर आप ओरिजिनल फाइल में चेंजेस नहीं करना चाहते, सिर्फ टेस्ट पर्पसेस के लिए कोड में चेंजेस करना चाहते हो, तो वो भी आप गेट को यूज़ करके इजीली कर सकते हो। तो आज के लेक्चर के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए। नंबर वन, गिट सॉफ्टवेयर। नंबर टू, गिटहब का अकाउंट। गिटहब एक सर्वर होगा जिस पे हम फाइल को अपलोड करेंगे और सर्वर से फाइल्स को कॉपी करेंगे। तो उसके लिए हमें गिटहब का अकाउंट चाहिए। और तीसरा, हमें कोड एडिटर चाहिए, तो हम वीएस कोड एडिटर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिट को डाउनलोड करते हैं। तो गिट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपने अपना वेब ब्राउज़र ओपन करना है। उसके बाद आप लिखोगे डाउनलोड गिट, और ये जो पहले वाला लिंक है डाउनलोड गिट SCM, इस पे क्लिक करना है आपने। आप कौन सा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स? तो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो, लेकिन मैं क्लिक हियर टू डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन, तो मैं लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करूँगा गेट का, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो गेट डाउनलोड हो रहा है। तो हम वेट करते हैं थोड़ा सा, तब तक जब जब तक गेट डाउनलोड हो जाए। ओके, तो हमारा गेट डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब गेट इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस डाउनलोडेड फाइल पे क्लिक करते हैं। तो आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आपने यस सेलेक्ट करना है। ओके, यहाँ आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। और यहाँ से मैं विजुअल स्टूडियो कोड इज गिट्स डिफ़ॉल्ट एडिटर, मैं ये सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं VS कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिर नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट और इंस्टॉल। तो हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है गिट की। ओके, गिट इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से मैं लॉन्च गिट बैश सेलेक्ट करता हूँ और फिनिश पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी जितने भी कोडिंग है, मसलन हमारी जितने भी कमांड्स है गिट के, वो हम यहाँ पे इस टर्मिनल में यूज़ करेंगे। ओके, तो गिट की इंस्टॉलेशन के बाद अब हम क्या करते हैं,
क्लोज करते हैं इसे। गिटहब का अकाउंट बनाना पड़ता है आप लोगों को। तो गिटहब का अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है। जिस तरह आप फेसबुक, जीमेल एट्सेट्रा के अकाउंट क्रिएट करते हो, बिल्कुल उसी तरह आप इजीली गिटहब का अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। आप जब गिटहब लिखोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप साइन अप पे क्लिक करोगे। यहाँ पहले ये आपसे ईमेल मांग रहा है, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल दोगे। उसके बाद कंटिन्यू, ये पासवर्ड मांगेगा। 3-4 चीज़ें ये आपसे मांगेगा और उसको फिल करने के बाद आपका गिटहब का अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो गिटहब का अकाउंट आप खुद क्रिएट कर सकते हो। मैं क्लोज करता हूँ इसको। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं अपने डेस्कटॉप पे। राइट क्लिक, न्यू फोल्डर। फोल्डर को लेट सपोज हम गिट नाम देते हैं। ओके, तो क्या नाम दिया है हमने, गिट नाम दिया है। अब हमें सर्वर पे एक प्रोजेक्ट चाहिए, मतलब रिपोजिटरी चाहिए। तो हम सबसे पहले गिटहब पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। गिटहब पे रिपोजिटरी हम किस तरह क्रिएट करेंगे, गिटहब अकाउंट तो पहले आप बना चुके हो। github.com/new /new मतलब कि हम एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमसे क्या मांग रहा है, रिपोजिटरी का नाम मांग रहा है। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे नाम देते हैं वेब ऐप। मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वेब एप्लीकेशन का है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो जो ऑप्शनल है। अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। यहाँ पे फिर आपको पब्लिक और प्राइवेट नज़र आएंगे। पब्लिक का मतलब कि अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोजेक्ट या आपका कोड पब्लिकली अवेलेबल हो तो उसके लिए आप पब्लिक सेलेक्ट करोगे। अगर आप नहीं चाहते कि आपका कोड पब्लिकली अवेलेबल हो तो उसके लिए आप प्राइवेट सेलेक्ट करोगे, जो सिर्फ आप देख सकते हो। मैं पब्लिक रखता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद ये जो ग्रीन वाला बटन है क्रिएट रिपोजिटरी, इस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे वेब ऐप के नाम से एक रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है। ये रिपोजिटरी एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है अभी तक। और रिपोजिटरी का एड्रेस, ये रिपोजिटरी का एड्रेस है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जो फोल्डर क्रिएट किया था उसे ओपन करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और गिट बैश हियर पे क्लिक करते हैं। तो आपके सामने गिट का टर्मिनल ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा, गिट का टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम गिट की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे, गिट, उसके बाद config -- global user.name और इसके बाद आपने यूज़र नेम डालना है अपना 1001। ये हम किस लिए करते हैं, आपने git config -- global user.name, इसके बाद अपना यूज़र नेम डालना है आपने। मैं अपना डाल रहा हूँ, आपने अपना यूज़र नेम डालना है। ये हम किस लिए करते हैं, ओके पहले एंटर करते हैं इसे। इसके बाद आपने क्या करना है, git config -- global user.name और उसके बाद user.email। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है। user.email के बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है।
gmail.com। मैं अपना डाल रहा हूँ, आपने अपना डालना है। एंटर करते हैं तो आपका गेट कॉन्फ़िगर हो चुका है। ये हम किस लिए करते हैं? ताकि जो चेंजेस हम कर रहे हैं फाइल्स में, जो कमेंट्स हम कर रहे हैं, दूसरों को, टीम मेंबर्स को, टीम मैनेजमेंट को ये पता चले कि ये चेंजेस किसने किए हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कॉन्फ़िगर करते हैं यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस के ज़रिए अपने गेट को। अब हमारे सर्वर पे जो रिपोजिटरी पड़ी हुई है हम उसे लोकल सिस्टम पे डाउनलोड करना चाहते हैं। क्यों डाउनलोड करना चाहते हैं? क्योंकि हमें कुछ चेंजेस करनी है उसमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? सर्वर पे जो प्रोजेक्ट या रिपोजिटरी पड़ी हुई है हमें उसे डाउनलोड करना पड़ता है अपने सिस्टम पे। तो डाउनलोड करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज़ करते हैं? गिट में हम गिट क्लोन का कमांड यूज़ करते हैं और गिट क्लोन के बाद हमें उस रिपोजिटरी का एड्रेस चाहिए। तो ये है रिपोजिटरी का एड्रेस। कॉपी करते हैं इसे और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। तो जब हम एंटर करेंगे तो ये क्या कह रहा है? क्लोनिंग इनटू वेब ऐप। मतलब आपका जो वेब ऐप है वो क्लोन हो रहा है आपके सिस्टम पे। और ये हम यहाँ हमें वार्निंग भी दे रहा है, यू अपीयर टू हैव क्लोन एन एम्प्टी रिपोजिटरी। मतलब आपकी रिपोजिटरी एम्प्टी है। तो हमें पता है एम्प्टी है क्योंकि हमने अभी बनाई है। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है? ls टाइप करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक डायरेक्टरी, एक फोल्डर बन चुका है वेब ऐप के नाम से। ओके, अब हम क्या करते हैं? अब हम वेब ऐप फोल्डर के अंदर जाते हैं। तो उसके लिए हम cd स्पेस वेब ऐप, ओके, स्पेलिंग वेब ऐप। ओके, तो अब हम अपने वेब ऐप फोल्डर के अंदर हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं? इस वेब ऐप फोल्डर में एक फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं। ये वेब ऐप फोल्डर जो है ये हमने गिटहब से डाउनलोड किया है अपने लोकल सिस्टम पे और ये एम्प्टी है। तो हम क्या करने जा रहे हैं? इसमें चेंजेस करने जा रहे हैं। तो चेंजेस के लिए हमें फाइल चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि नज़र आए। ओके, क्या करेंगे? फाइल क्रिएट करेंगे। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं टर्मिनल में फाइल क्रिएट करता हूँ। टर्मिनल में फाइल क्रिएट करने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे टच और उसके बाद फाइल का नाम। तो लेट्स सपोज फाइल का नाम हम रखते हैं हेलो और फाइल है HTML की। तो फाइल का नाम hello.html। एंटर करते हैं तो इस तरह अब हम ls टाइप करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो hello.html का फाइल क्रिएट हो चुका है। ओके, अब हम इस hello.html को कोड एडिटर में ओपन करते हैं। तो कोड एडिटर में ओपन करने के लिए हम कोड डॉट की कमांड यूज करते हैं। तो देख सकते हो आप hello.html VS कोड एडिटर में ओपन हो चुका है। अब हम इसमें कुछ टाइप करते हैं। तो सबसे पहले हम ओके, क्या हो गया ये? ओके, यहाँ पे हम एक हेडिंग देते हैं हेलो वर्ल्ड। क्या किया है हमने एक फाइल क्रिएट की है hello.html के नाम से और उसमें कुछ
चेंजेस किए हैं। हेलो डॉट हेलो वर्ल्ड, हमने एक हेडिंग बनाई है इसमें हेलो वर्ल्ड के नाम से। तो यहाँ पे आप सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ आप देख सकते हो। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक हमने चेंजेस भी किए हैं, फाइल भी डाउनलोड किया है, लेकिन ये सब कुछ जो कर रहे हैं, अब हमें लेट सपोज आप 2-3 फाइल्स पे काम कर रहे हो, तो जो 2 फाइल्स है उससे आप मुतमईन नहीं है, आप उस पे मज़ीद काम करना चाहते हैं। और हमने ये जो वाला फाइल है hello.html, आप चाहते हो कि ये बस कंप्लीट है, आपकी नज़र में सेव करने के लिए रेडी है ये फाइल। तो आप क्या करते हो, टर्मिनल में आते हो और यहाँ पे आप git एड, उसके बाद फाइल का नाम है hello.html। जब आप एंटर करते हो तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेज कर रहे हैं अपनी फाइल को। मतलब स्टेज का मतलब कि हमने गिट को बता दिया है कि ये हमारा ये जो फाइल है hello.html ये सेव करने के लिए रेडी है। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये बताया है कि ये सेव करने के लिए रेडी है। अब हम सेव करने के लिए एक और कमांड यूज करते हैं, git commit। कौन सी कमांड, git commit, उसके बाद -m और उसके बाद डबल ब्रैकेट्स के अंदर आप अपना कोई सा भी मैसेज लिख सकते हो। तो मैसेज हम लिखते हैं, मैसेज हम क्या लिखते हैं, एड hello.html फाइल। ओके, एंटर करते हैं तो ये हमें क्या बता रहा है, git commit m 1 फाइल चेंज, मतलब कि एक फाइल में हमने चेंजेस किए हैं। और कितनी इंसर्शन है फाइल में, 12 इंसर्शन है। तो यहाँ जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कितनी इंसर्शन है फाइल में, 12 इंसर्शन है। अब हम गिटहब में आते हैं, अपने इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आपका फाइल अभी तक सर्वर पे नहीं आया। तो ये जो चेंजेस हमने किए हैं, कमिट जो हमने किए हैं, ये हमने अपने लोकल सिस्टम पे किए हैं। इन चेंजेस को सर्वर पे ट्रांसफ़र करने के लिए, सेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और कमांड यूज़ करते हैं। कौन सी कमांड, गिट पुश। गिट पुश क्या करता है, आपके लोकल सिस्टम से आपने लोकल सिस्टम में जो चेंजेस किए हैं फाइल में वो सेंड करता है सर्वर को। तो जब हम गिट पुश एंटर करेंगे, ओके, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, Objects3 डन थ्रेड। तो हमारा जो फाइल है वो सर्वर पे सेंड हो चुका है। कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, और ये हमारी फाइल का एड्रेस है, वेब एड्रेस है। तो गिटहब में आते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं गिटहब को। ओके, तो आप देख सकते हो hello.html सर्वर पे ट्रांसफर हो चुका है। देख सकते हो आप यहाँ पे hello.html सर्वर पे ट्रांसफर हो चुका है। अब हम क्लिक करते हैं hello.html पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कोड लोकल सिस्टम पे है वो सर्वर पे भी आपको नज़र आ रहा है। ये लोकल सिस्टम पे है हमारे पास और ये सर्वर पे है। ओके, अब लेट सपोज टीम का कोई दूसरा मेंबर कोड में चेंजेस करता है। ये तो आपकी चेंजेस थी, अब टीम का दूसरा मेंबर जो आपके साथ काम कर रहा है वो कहीं और से कोड में चेंजेस करता है। तो चेंजेस करते हैं इस कोड में, यहाँ हम एक और
दूसरी हेडर क्रिएट करते हैं h3 h3 this is done by other member of team. ओके और यहाँ पे आप मैसेज भी टाइप कर सकते हो। तो हम रहने देते हैं इसे और चेंजेस को कमेंट करते हैं, मतलब चेंजेस को सेव करते हैं। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे सर्वर वाली कोड में और आपकी लोकल सिस्टम पे जो कोड है उसमें डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस है। तो उसके लिए आप क्या करते हो? टीम के किसी और मेंबर ने चेंजेस किए हैं, जो सर्वर वाला फाइल है वो चेंज है आपके लोकल सिस्टम पे जो फाइल है उससे। तो उसके लिए आप क्या करते हो? उसके लिए आप गेट में आते हो और यहाँ पे आप एक कमांड, सबसे पहले आप गौर से देखें कोड को, ये देखिए h1 एक बार और जो सर्वर पे h1 है एक बार, उसके बाद h3 भी है। तो चेंज है दोनों कोड एक दूसरे से। तो हम गिट टर्मिनल में आते हैं, उसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं गिट पुल। गिट पुल क्या करेगा? सर्वर पे जो रिपोजिटरी पड़ी हुई है उसे लोकल सिस्टम पे लेके आएगा। तो सर्वर वाली चेंजेस आपके लोकल सिस्टम पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। गिट पुल एंटर करते हैं। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन फाइल चेंज, एक फाइल में चेंजेस हुई है, दो इंसर्शन है। तो अब हम अपने लोकल फाइल और सर्वर वाली फाइल को कंपेयर करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये है हमारा लोकल फाइल, तो ऑटोमेटिकली सर्वर वाला फाइल वहाँ पे जो चेंजेस हुए थे वो आपके लोकल सिस्टम में आ गए हैं। ये देखिए पहले ये नहीं थे, जब हमने गिट पुल का कमांड यूज किया है तो उसके बाद ये आ गए हैं यहाँ पे। अब लेट सपोज हम यहाँ पे अपने फाइल में चेंजेस करते हैं, लोकल सिस्टम पे चेंजेस करते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ। ओके क्या किया है हमने? एक पैराग्राफ क्रिएट किया है अपने लोकल सिस्टम पे। तो लोकल सिस्टम में आप तो सर्वर और लोकल सिस्टम में जो कोड है वो दोनों एक दूसरे से चेंज है। अब हम एक और कमांड देखते हैं गिट स्टेटस का। तो हमने लोकल सिस्टम पे जो फाइल है उसमें चेंजेस किए हैं, हम स्टेटस देखते हैं उसका, गिट स्टेटस। जब हम एंटर करते हैं तो ऑन ब्रांच मेन योर ब्रांच इज अप टू डेट विथ ओरिजिन, ये कह रहा है कि आपका ब्रांच जो है वो अप टू डेटेड है। ओके अब हम एक और कमांड देखते हैं। पहले हम क्या करते थे? फाइल को ऐड करते थे, मतलब ऐड की कमांड यूज करते थे गिट ऐड की। वो क्या करता था? वो गिट को ये बता रहा होता कि फाइल सेव करने के लिए रेडी है, उसके बाद हम कमिट करते मतलब फाइल सेव करते। तो ये दोनों काम हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं? गिट कमिट -am और उसके बाद मैसेज। मैसेज क्या है? पैराग्राफ एडेड, मतलब हमने एक पैराग्राफ ऐड किया है। यहाँ पे इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं? दो काम कर रहे हैं। जो हमने पहले
अलहदा अलहदा किए थे, अब हम उन्हें एक लाइन में कर रहे हैं, मतलब ऐड भी कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। तो एंटर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो वन फाइल चेंज्ड वन इंसर्शन, एक फाइल में चेंजेस हुई है और इंसर्शंस कितनी है, एक है। अब जब हम सर्वर पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आपको चेंजेस नज़र नहीं आ रहे। तो चेंजेस को सर्वर पे सेंड करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, गेट। ओके, उससे पहले हम गेट स्टेटस वाली कमांड देखते हैं। अब गेट स्टेटस, तो ये हमें क्या कर रहा है, कह रहा है योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन बाय वन कमेंट। कह रहा है कि आपका लोकल जो सिस्टम है, वो जो मेन सर्वर जो है उससे एक कमेंट आगे है। हमने लोकल सिस्टम में चेंजेस किए हैं और वो चेंजेस हमने अभी तक सेंड नहीं किए सर्वर को। तो ये हमें मैसेज दे रहा है योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन। जो सर्वर वाला फाइल है, हमारा लोकल फाइल, उससे एक कमेंट आगे है। तो हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं अपने चेंजेस को गेट, कौन सी कमांड के जरिए, पुश कमांड के जरिए। एंटर करते हैं। ओके, तो हमारी चेंजेस सेंड हो गई है सर्वर को। कंफर्म करने के लिए गिटहब में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आप पैराग्राफ देख सकते हो। ये देखिए, ओके, तो अब गिट के मज़ीद कुछ कमांड्स को देखते हैं। एक कमांड है गिट लॉग। तो गिट लॉग कमांड क्या करता है, जितने भी कमेंट्स हमने किए हैं, मतलब जितने भी चेंजेस हमने किए हैं, ये उसका पूरा लॉग हमें देता है कि कब और किसने चेंजेस किए हैं। तो गिट लॉग कमांड को जब हम एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहली लाइन में कमिट, ये यूनिक कोड होता है जिसे हम हैश कहते हैं। जब हम कमिट करते हैं तो उसके साथ एक यूनिक कोड जनरेट होता है। दूसरी लाइन में आतर की किसने किसने चेंजेस किए हैं, आतर का नाम। तीसरी लाइन पे डेट की कब चेंजेस हुई है। इस तरह ये दूसरी चेंजेस, दूसरे कमेंट, दूसरा कमेंट, उसके बाद ये तीसरा कमेंट। तो इस तरह आप अपने चेंजेस को ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद एक और कमांड है git reset डैश डैश हार्ड, और उसके बाद तो git reset, ओके, कमांड है git reset डैश डैश हार्ड। ये कमांड क्या करता है, अगर हम किसी स्पेसिफिक, क्या कहते हैं इसे, कमेंट में जाना चाहे, लेट सपोज हम चाहते हैं इस कमेंट में वापस आना चाहते हैं, इसके बाद जितनी चेंजेस हुई है हम उनको रिमूव करना चाहते हैं और अपने इस कमेंट में वापस आना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, गिट रीसेट डैश डैश हार्ड, और यहाँ पे कमेंट का हैश। तो इसी कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे, तो हम वापस इस कमेंट में आ जाएंगे। इसके बाद एक और कमांड है हमारे पास, गिट रीसेट डैश डैश हार्ड, और कमांड है ओरिजिन डैश मास्टर, ओरिजिन या मास्टर। तो ये कमांड क्या करता है, ये कमांड हमारा जो सर्वर पे फाइल का स्टेटस है, हमें उस पे वापस लेके जाता है। करंट स्टेटस जो है सर्वर पे फाइल का, हम उस स्टेटस में वापस चले जाते हैं। किस कमांड के ज़रिए, गिट रीसेट डैश डैश हार्ड ओरिजिन, इस कमांड के ज़रिए। ओके, अब हम क्या करते हैं,
अब हम एक और कमांड देखते हैं, गिट ब्रांच। तो गिट ब्रांच क्या करता है, एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास सिर्फ एक ब्रांच है और हम कौन सी ब्रांच में है, अब मेन ब्रांच में है। यहाँ पे आप स्टार देख सकते हो, स्टार का मतलब हम जिस ब्रांच में भी हो उसके आगे स्टार होगा। तो करंटली हमारे पास सिर्फ एक ब्रांच है, तो यहाँ पे आप उसका नाम देख सकते हो और नाम क्या है ब्रांच का, मेन। अब लेट सपोज हम एक और ब्रांच क्रिएट करना चाहते हैं, दूसरी ब्रांच। तो ब्रांचेस हम क्यों क्रिएट करते हैं, हम एडिशनल फीचर्स ऐड करने के लिए ब्रांचेस क्रिएट करते हैं और उन फीचर्स को हम फिर मर्ज करते हैं अपने ओरिजिनल फाइल के साथ। तो लेट सपोज हम एक दूसरी ब्रांच क्रिएट करते हैं। ब्रांच क्रिएट करने के लिए कमांड है गेट चेकआउट -b के बाद ब्रांच का नाम। तो लेट सपोज हम ब्रांच को नाम देते हैं चाइल्ड, एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो चाइल्ड के नाम से ब्रांच क्रिएट हो गई है और ये हमें ये भी बता रहा है कि अब हम चाइल्ड वाली ब्रांच में स्विच हो गए हैं। तो गिट ब्रांच कमांड के ज़रिए चेक करते हैं, यहाँ आप देख सकते हो अब हमारे पास कितने ब्रांचेस है, चाइल्ड और मेन, दो ब्रांचेस है और हम अब कौन सी ब्रांच में है, चाइल्ड वाली ब्रांच में है। ओके, तो चाइल्ड वाली ब्रांच में हम क्या करते हैं, फाइल में कुछ चेंजेस करते हैं। अब लेट सपोज हम यहाँ पे एडिशनल h1 ऐड करते हैं, h1 कुछ भी टाइप करते हैं हम, दूसरा h1। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन चेंजेस को हम ऐड करते हैं और कमेंट करते हैं। तो उसके लिए हम गेट कमेंट -am और यहाँ पे मैसेज एडिड टू मोर हेडिंग्स। ओके, एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप मैसेज देख सकते हो, 1 फाइल चेंज और 2 इंसर्शंस। अब हम क्या करते हैं, अपने मेन ब्रांच में स्विच करते हैं। अभी हम चाइल्ड ब्रांच में है, हम मेन ब्रांच में स्विच करते हैं। तो वो हम किस तरह करते हैं, उसके लिए कमांड है गेट चेकआउट, ब्रांच का नाम मेन, स्विच टू ब्रांच मेन, मतलब हम स्विच कर चुके हैं अपने मेन ब्रांच में। तो चेक किस तरह करते हैं, गेट ब्रांच कमांड के जरिए। तो देख सकते हो आप हम कौन सी ब्रांच में है, अब मेन ब्रांच में है। तो अब हमारे पास दो ब्रांचेस है, एक मेन ब्रांच और एक एडिशनल फीचर का ब्रांच। तो हम दोनों को मर्ज किस तरह कर सकते हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम मेन ब्रांच में है, तो मेन ब्रांच में आप देख रहे हो हमारा कोड h1 h3 और p। स्विच करते हैं हम दूसरे ब्रांच में, कौन से कमांड के जरिए, गेट चेकआउट, ब्रांच का नाम चाइल्ड। ओके, अब हम चाइल्ड ब्रांच में हैं। अब हम चेक करते हैं तो अब आप देख सकते हो। ओके, अब हम दोबारा मेन ब्रांच में जाते हैं, चेकआउट मेन। ओके, और क्या करते हैं, दोनों फाइल्स को, दोनों ब्रांचेस को मर्ज करते हैं। तो मर्ज करने के लिए हम गेट मर्ज, हम मेन ब्रांच में है, गेट मर्ज, तो चाइल्ड को मर्ज करते हैं मेन ब्रांच के साथ, एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 फाइल चेंज 2 इंसर्शन, मतलब हमारा जो चाइल्ड है और जो मेन ब्रांच है उसमें मर्ज हो चुका है।
हम कौन सी ब्रांच में हैं, मेन में। अब आप देखें तो आप देख सकते हो चेंजेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुके हैं। अब एक और काम जो आप गिटहब में कर सकते हो, आप अपनी वेब पेजेस भी क्रिएट कर सकते हो। किस में? गिटहब में। तो कैसे करते हैं वो? यहाँ पे सबसे पहले न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। यहाँ नाम देते हैं रिपोजिटरी को। जनरली लोग अपना वो क्या है, यूज़र नेम डॉट कुछ नाम देते हैं। मैं यहाँ पे lala1001 डॉट github.io नाम देता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना यूज़र नेम देना है, जोन सा भी, लेकिन आपकी मर्ज़ी। लेकिन ज़्यादातर लोग अपना पेज बनाने के लिए अपना यूज़र नेम दे रखते हैं, रिपोजिटरी का नाम। उसके बाद .github.io, यहाँ क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। और ये वाला एड्रेस कॉपी करना है आपने। कॉपी, यहाँ पे आना है। यहाँ पे अब हम कहाँ पे हैं? ओके, cd स्पेस गिट में वापस आ चुके हैं हम। और क्या करते हैं, हम क्लोन करते हैं अपनी न्यू रिपोजिटरी को। गिट क्लोन पेस्ट, एंटर करते हैं तो हमारी न्यू रिपोजिटरी क्लोन हो गई है हमारी सिस्टम पे। ये हमें वार्निंग, तो हमें पता है कि वार्निंग क्यों मिल रही है हमें। इसके बाद हमने क्या करना है, नाम क्या है, ओके, ls। तो हम cd स्पेस अपने इस फोल्डर में आते हैं। एंटर, तो आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको कोड एडिटर में ओपन करते हैं। कोड डॉट, तो ओपन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल index.html के नाम से। ओके, कोड लिखते हैं। यहाँ पे टाइटल हम देते हैं माई पेज, और यहाँ पे हम h1 टैग, दिस इज माई GitHub वेबसाइट। ओके, तो हमने यहाँ क्या किया है, एक सिंपल पेज बनाया है। आप कॉम्प्लेक्स पेजेस भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ लर्निंग पर्पसेस के लिए, आपको सिखाने के लिए मैंने सिर्फ एक सिंपल सा पेज क्रिएट किया है, जिसका नाम टाइटल है माई पेज, और उसमें एक हेडिंग है दिस इज माई GitHub वेबसाइट। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं और कमेंट करते हैं। तो ऐड और कमेंट के लिए हम गेट कमेंट am मैसेज माई वेब पेज, ओके, एंटर करते हैं। नथिंग एडिट बट अनट्रैक्ड फाइल्स, इनिशियल कमेंट, यूज गेट ऐड। ओके, तो इस तरह नहीं होगा, हम पहले हमने जो किया था हम उस तरह करते हैं। कैसे किया था हमने, गेट ऐड और
index.html। ओके, अब हम कमेंट करते हैं इसको, गेट कमेंट और m, उसके बाद मैसेज में हम लेट सपोज क्या लिखते हैं, दिस इज माय वेब पेज। एंटर करते हैं तो 1 फाइल चेंज 12 इंसर्शन। अब हम क्या करते हैं, पुश करते हैं सर्वर को, ये गेट पुश। ओके, अब हम गिटहब में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप index.html देख सकते हो। ओके, तो सेटिंग में आते हैं, यहाँ नीचे गिटहब पेजेस, चेक इट आउट हियर। तो जो वेब पेज हमने बनाया है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्लिक करते हैं इस पे तो आप देख सकते हो, इस तरह आप गिटहब पे फ्री पेजेस बना सकते हो।